कभी शिव मंदिर में जाना, ये तो हम हमारे हृदय से इस दिल की बात आप तक कहना चाह रहे हैं। कभी शिव के मंदिर में जाना, एकांत हो, कोई ना हो, कोई क्षण शिव मंदिर में जरूर आता है जिस समय पर शंकर के मंदिर में कोई नहीं रहता। मंदिर के अंदर नहीं बैठ सकते तो उसके प्रांगण में बैठ जाओ। एकांत का क्षण शिव मंदिर में जाकर थोड़ा सा निकालना। उस समय पर तुम्हारे हाथ में बेलपत्री भी नहीं हो, फूल भी नहीं हो, पानी का लोटा, जल भी नहीं हो, आसन भी नहीं हो, तुम बस बैठे हो और तुम उससे कह रहे हो दिल से, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम उसको कहो, जो तुम्हारे मन में आ जाए तुम उससे सुनेगा। राव रिटर्न जब वो एकांत में बैठा हो अकेला, तब उस क्षण आपके दिल की बात आप उससे जाकर कहो। और एक बात और सुन लो, अगर मंदिर में नहीं बोल सकते तो घर में जो शिवलिंग होता है, घर के अंदर शिवलिंग रखते क्यों हैं? आप लिंग महापुराण के अंतर्गत उसको श्रवण कर सकते हैं। लिंग पुराण के अंतर्गत घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखा जाता है? घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखते हैं? और कितनी सुंदर बात हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, कूर्म पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है और ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है। घर में शिवलिंग है और मान लो घर में आपने रोज बाबा को जल चढ़ाया, रोज आपने पूजन करी, रोज आराधना करी, रोज शिव जी को जल समर्पित कर रहे हो, और मान लो बीच में रजो धर्म आ गया या आप कहीं चले गए और घर में कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि घर में जो शिवलिंग है अगर आप उसको ना छुएंगे, बाहर भी चले गए, रखा हुआ है, किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, किसी ने पुष्प भी नहीं चढ़ाया, किसी ने कोई चावल का दाना भी नहीं चढ़ाया, अगर आप घर में रखी हुई एक बेलपत्र भी, भले वो सूख गई हो, कैसी भी हो, अगर बेलपत्र सूख भी गई हो तो वो बेलपत्र भी आप शिव जी के पास में रखकर चले जाएंगे, तो आपने कितने दिन जल नहीं चढ़ाया उसका पुण्य तुम्हारे खाते में रहेगा, इससे दोष नहीं लगेगा। एक बेलपत्र में वो फल होता है, एक बेलपत्र में वो बल होता है कि गंगा के जल के बराबर, सरयू के जल के बराबर, कावेरी, छिपरा, नर्मदा के जल के बराबर बेलपत्री मात्र शिव के करीब में रखी रहती है, तो वो जल के बराबर ही रखी रहती है कि रोज आप जल चढ़ा रहे हैं शिव जी। घर के लोगों से इतना तो कह सकते हो कि मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरे को बाहर जाना है, तुम एक काम करो ये बेलपत्री शिव जी के पास रख दो, मैंने यहाँ रखी है, मैंने यहाँ पर रखी है, ये बेलपत्र आप शंकर जी के पास में रख दो, इतना तो कह सकते हो, इतना तो भगवान का वर्णन कर सकते हो, ये रख दो शिव जी। और 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई बात नहीं, दुखी मत होना, शिव तुम्हारे हैं और तुम शिव के, भटकना नहीं है, भटकना नहीं, तुम शिव के हो, शिव तुम्हारा। हाँ ये जरूर है, घर से जब जाओ तो शिवलिंग तुम्हारे घर में जो पारत का, नर्मदा का, कंकर शंकर जो रखा हुआ है, जो शिवलिंग है उसको कह कर जाना, बाबा तेरा घर है, तुझे संभालना है, हम भी तेरे हैं, तेरे भरोसे पर जा रहे हैं, तेरे भरोसे पर वापिस आएंगे, ऐसी कृपा करना जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य तू साथ चल और उसको सफल कर देना, ये भरोसा। मैंने तुझे दूध में नहलाकर भेज दिया, घर जाकर पूतो फलो, ये गिरिराज बाबा कहते हैं। महाकाल राजा पर एक बूंद पानी चढ़े ना चढ़े, अगर महाकाल बाबा पर एक बूंद पानी तुम्हारा चढ़े ना चढ़े, अगर दूर से भी मेरे काल अधिपति का बस केवल दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि तुमने जल चढ़ा दिया है, तुमने जल चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। दूर से भी अगर दर्शन हो रहा है, मेरे कालाधिपति का मात्र दूर से दर्शन हो रहा है तो समझ लो तुमने जल चढ़ा दिया। कितना सुंदर लिखा है वायव्य संहिता में, वायव्य संहिता में लिखा है जब कोई देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाता है, जल की धार
चढ़ती हुई अगर शंकर के शिवलिंग पर तुम्हें दिख जाती है तो वो जल जिसने चढ़ाया है, वो जल की धार जो दिख रही है, जितने लोग उस जल की धार को चढ़ता हुआ देखते हैं उतने लोगों की तरफ से शंकर को वो जल समर्पित हो जाता है। मात्र धार का दर्शन, मात्र धार का दर्शन। वायव्य संहिता शिव महापुराण की वर्णन कर रही है क्यों शंकर जी के ऊपर जल का पात्र बांधा जाता है, क्यों बूंद बूंद पानी टपकता है, क्यों जल में से एक एक जल की धार महादेव के ऊपर चलती रहती है, क्यों वेद पाटी ब्राह्मण भूदेव जब अभिषेक कराते हैं तो जल की धार धीरे धीरे चढ़वाते हैं। उसका कारण क्या है? क्यों शिव जी के ऊपर जलाधारी लगी, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है? वायव्य संहिता कहती है जितने भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, अगर एक बूंद टपकते हुए पानी की भी शिव जी पर मात्र दिख जाती है तो उसकी तरफ से शिव जी को पानी समर्पित हो जाता है, जल समर्पित हो जाता है। मात्र एक बूंद पानी टपकता हुआ भी दिखता है तो वो जल समर्पित हो जाता है। प्रेमवश की आनंद। महादेव की सेवा जैसी दुनिया में किसी की सेवा नहीं है साहब। वो कुछ नहीं मांगता आपसे, कभी आपसे नहीं कहता कि मुझे तू सोना देना कि चांदी देना कि अंबर देना कि पीतांबर देना कि धन देना कि दौलत देना कि मुझे तू ये 56 भोग देना। महादेव को नीची है, तुम तो तुम्हारे पास रखो। तुम महादेव को कुछ मत दो पर महादेव को समय जरूर दो। एक लोटा जल चढ़ाने महादेव के सामने जाओगे मतलब महादेव को तुमने समय दिया। शिव पुराण कथा सुनने के लिए आए हो, महादेव को समय दिया। टीवी खोलकर बैठे हो 1 बजे से 4 बजे तक, महादेव को समय दिया। और याद रखना, दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ देंगे। जिसके साथ तुम 24 घंटे रहते थे वो भी साथ छोड़ देगा, जिसके साथ तुम हर पल रहते थे वो भी साथ छोड़ देगा। जब तुम्हारे ऊपर कर्जा होगा, तकलीफ होगी, कोई बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, जिसके साथ तुम रहते थे वो तुम्हें केवल 1 बार 2 बार देखने आएगा, इसके सिवाय नहीं आएगा। तुम्हारे पर कर्जा बढ़ गया तो दुनिया के लोग जिसके साथ तुम 24 घंटे रहते थे वो तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। सारी दुनिया के लोगों को तुमने समय दिया, पत्नी को दिया, बच्चों को दिया, कुटुंब को दिया, कबीले को दिया, माता को दिया, पिता को दिया, रिश्ते को दिया, नाते को दिया, अपने वालों को दिया, बुआ को, फूफा को, रिश्ते को, नातों को, दोस्तों को, फ्रेंड को, जिन जिन को तुमने समय दिया तुम्हारी दुख की घड़ी में वो खड़े नहीं होंगे। पर जिसको तुमने समय नहीं दिया वो महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा मिल जाए। जिसको केवल 1 लोटा जल चढ़ाने गए हो, केवल एक क्षण के लिए गए हो, थोड़ी देर के लिए तुम महादेव के पास पहुंचे, कितना समय दिया तुमने महादेव को? सुबेरे नहाई, लोटा उठाई, जल भरा, पास में मंदिर था, चप्पल नहीं पहनी, दौड़ कर गई और महादेव को चढ़ा के प्रणाम करके और थोड़ा सा जल लेकर वापिस आ गई। जीजी कितना देर लगती है? ईमानदारी से बोलना रही जीजी। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट, मंदिर थोड़ा दूर होगा तो 15 मिनट। बोलो रही सही है कि गलत है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। 24 घंटे में से 15 मिनट तुमने महादेव को दिए हैं और पूरे 24 घंटे पूरे परिवार को दिए हैं। तुम्हारी दुख की घड़ी में इनको भी अजमा लेना और उस काल अधिपति को भी अजमा लेना।